श्री महाप्रभु जी वाणी 25 दिसंबर 1981। शास्त्री जी का श्री महाप्रभु जी की ओर से भाषण। सृष्टि के आदि से ही भगवान अपने संसार रूप बगीचे की रक्षा करने यहाँ आते रहे हैं। समय समय पर प्रकट होकर बगीचे की उसी घास फूस को उखाड़ कर फेंकते रहते हैं और सज्जन रूपी पुष्पों व फलों की रक्षा करते हैं और उन्हें सत्मार्ग दिखाते हैं। इस समय स्वयं भगवान ही ने इस मानवता के बगीचे के निरीक्षण के लिए विश्व में अवतार लिया है। वेद और उपनिषद बार बार वर्णन करते हैं भगवान शिव ही परब्रह्म हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालक व संहारक हैं। यह भगवान के मनुष्य के रूप में अवतार लेने की बात सभी को विदित हो गई है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अवतार के बाद भारत का भविष्य बिल्कुल बदल गया है। अब खाद्यान्न के विषय में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। इसके अलावा महाप्रभु जी ने कई समाज सुधारक कार्य किए हैं, जैसे भूखों को भोजन तथा वस्त्रों का वितरण। निःशुल्क औषधालय खोले गए हैं तथा शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए हैं। श्री प्रभु निःशुल्क औषधालय व स्कूलों की सहायता करते रहते हैं। वह सब भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कराते हैं। उन्होंने बताया है कि भविष्य में संकट का समय आने वाला है और महाक्रांति होगी, और उस सर्वनाश से बचने के उपाय भी बताए हैं जो कि बहुत जल्दी होने जा रहा है। श्री महाप्रभु जी के मनुष्य रूप में अवतरित होने से पहले भारत में भूखमरी थी, यह सभी लोगों को विदित है। भारत विदेशों से खाद्यान्न मांगने को बाध्य था और खाद्यान्न बाहर विदेशों से लाया जा रहा था। श्री महाप्रभु जी ने मनुष्य रूप में अवतरित होने के बाद 147 यज्ञ किए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के कई अवतार हो चुके हैं और इस समय प्रभु मानव रूप में अवतीर्ण हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के मानव अवतार का दर्शन कर रहे हैं और उनकी दी हुई अनेकों वस्तुओं का उपभोग कर आशीर्वाद के पात्र बने हैं। वे हमको सत्य, सरलता व प्रेम का व्यवहार करना सिखा रहे हैं। हमको आपस में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे मिलकर भोजन करना व प्रेम से रहना चाहिए, यह सब सिखाते हैं। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो हम देखते हैं कि जाति व रंग का भेदभाव नहीं उठता है। यह सब जानते हैं कि कई गुरु व संत ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग धार्मिक संप्रदाय व नए नए मत बना लिए हैं। इन सभी अलग अलग मतों में बहुत मतांतर हैं और एकता नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। अब श्री महाप्रभु जी ने सभी धर्मों का समन्वय कर दिया है। यहाँ सभी मत व धर्मों का समन्वय हो जाता है। विश्व के प्रत्येक देश के लोग यहाँ पर एकत्र होकर एक परिवार के सदस्यों की तरह काम कर रहे हैं। यह एक अंतिम और सत्य प्रमाण है उस कार्य का जो प्रभु ने आरंभ किया है। यही परमात्मा की सच्ची स्वीकृति व प्रमाण है कि जब कभी भी वह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, सारे धर्मों को एक सूत्र में बांधते हैं, एक धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने हेड़ाखंडी समाज बनाया है जिसमें ईसाई, बौद्ध, सिख, हिंदू आदि एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। हम देखते हैं कि परमात्मा के सारे तत्व व गुण श्री बाबा जी में पाए जाते हैं। आज का दिन परम शुभ, मंगलमय व महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हम बड़ा दिन सार्वलौकिक रूप से मना रहे हैं। मानव के इतिहास में यह पहला दिन है जब क्राइस्ट का जन्मदिन इस तरह सार्वलौकिक रूप से मनाया गया हो। अब हम यहाँ एक बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर एकत्रित हुए हैं। यह भाषण उस स्थान पर दिया गया था जो एक पहाड़ को तोड़कर समतल बनाया गया था और यहाँ 9 मंदिर व एक बगीचा, घुड़साल व गौशाला के लिए जगह थी और वहीं पर बड़े दिन के लिए शामियाना डाला गया था। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ियाँ और जंगली झाड़ियाँ थी। यह स्थान रहने योग्य न था, यहाँ तक कि जंगली पक्षी भी यहाँ नहीं रह सकते थे। अब यहाँ जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है वह सब लोगों की मेहनत का फल है जो विश्व भर के सभी देशों से यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्होंने यहाँ कड़ी मेहनत की और खून का पानी कर
पसीना बहाया। यह सब उन्हीं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन लोगों ने इस स्थान को सुविधाजनक बनाया। यह सब श्री महाप्रभु जी के आशीर्वाद का फल है। उन्हीं की कृपा से ये लोग इस स्थान को सुविधाजनक इतनी जल्दी बनाने में सफल हुए। श्री महाप्रभु जी स्वयं यहाँ पर विराजमान रहे। जाड़ा, कड़ी धूप व वर्षा होने पर भी श्री प्रभु की उपस्थिति हमेशा यहाँ रही और उन्हीं के सामने ही सब निर्माण कार्य हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ऐसे भगवान को चाहते हैं जो स्वयं कार्य में भाग लेते हैं। यही नहीं, कभी कभी काम करने वालों को सिखाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से भी काम करके दिखाया। कैसे गड्ढा खोदें, कैसे चट्टान काटें और कैसे पत्थरों को उठावें, उन्होंने स्वयं करके हमको दिखाया है। अब समय आ गया है कि हम दूसरों को रास्ता दिखावें और बतावें कि कैसे कड़ी मेहनत की जाती है। केवल आसन पर बैठकर हुक्म चलाने से नहीं, परंतु स्वयं कार्य में भाग लेने से कार्य होता है। श्री महाप्रभु जी ने कई समाज सेवा के कार्य किए हैं, जैसे औषधालय खोलना, शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना, गरीब लोगों को भोजन व वस्त्र दान करना। उन्होंने लोगों को घोड़े, गाय, बकरी इत्यादि खरीदने के लिए पैसा दिया और नए नए रोजगार खोले। गरीबों की कई तरह से सहायता की। उन्होंने यह काम इसी स्थान में नहीं किया, परंतु भारत भर में इन कार्यों का विस्तार हो रहा है। गुजरात में वापी नामक स्थान में एक बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। वहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने एक गौशाला बनाई है, बड़ा अस्पताल खोला है और भी कई सामाजिक सेवा के कार्य बढ़ रहे हैं। बिहार, राजस्थान, आसाम, मधुबन, पटना आदि कई स्थानों में आश्रम बन गए हैं और साथ ही समाज सेवा के कार्य भी सभी आश्रमों में प्रगति पर हैं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपने हर युग के लिए मनुष्यों के लिए उद्धार का उपाय निकाला है, परंतु मुझे कलयुग के लोगों की बड़ी चिंता है। उनके उद्धार का क्या उपाय है? वे किस तरह अपनी रक्षा कर सकेंगे? शिव जी बोले, मैं कलयुग में अवतार लूँगा और एक नया प्रदेश बसाऊंगा जो कि धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का केंद्र होगा। यह एक महत्वपूर्ण स्थान होगा जहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा और सभी देवताओं की वहाँ स्थापना करूँगा। सभी भक्त लोग व विदेशी लोग जो यहाँ आते हैं ऋषि मुनियों की संतान हैं। इन लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनका त्याग, उनकी भक्ति, कर्तव्य परायणता, यह सब हमें सीखना चाहिए। किस तरह तन मन धन लगाकर वे काम करते हैं, सभी तरह से वे आश्रम की सहायता करते हैं। बहुत से विदेशी जो सांसारिक वैभव से सर्वथा विरक्त हैं, उन्हें इनका बिल्कुल भी लोभ या आकर्षण नहीं है। जो भी बहुमूल्य भेंट भक्त उनको अर्पित करते हैं वे स्वीकार करते हैं और उसी समय भक्तों में वितरण कर देते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं सार्वजनिक हित के लिए करते हैं। हम नित्य प्रति यह देखते आ रहे हैं। जहाँ तक भोजन का प्रश्न है, श्री महाप्रभु जी का आहार नहीं के बराबर है। वे थोड़ा सा चावल और फलों का रस आदि ही ग्रहण करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए वे बड़े बड़े भंडारे नित्य प्रति करते रहते हैं। हम लोगों को न मालूम क्या क्या विविध पदार्थ खिलाते रहते हैं। जो कुछ भी उनको भेंट स्वरूप मिलता है उसका कभी संग्रह नहीं करते। यह एक वास्तविक प्रमाण है इस बात का कि वे एक दिव्य विभूति हैं और दैवीय गुण संपन्न हैं। हम श्री बाबा जी की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ हैं। मनुष्य की बुद्धि से ये लीलाएं परे हैं। वह हमें बहुत कुछ देने आए हैं, परंतु हमारी ग्राह्य शक्ति बढ़नी चाहिए, तब उनके सानिध्य में रहकर हम उन्हें पहचान सकेंगे। अपने प्रकट होने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किए हैं। पहला कार्य है यज्ञ करना, दूसरा ओम नमः शिवाय मंत्र का संकीर्तन करना, तीसरा सनातन धर्म की नई पुनः प्रतिष्ठा करना। जो धर्म सृष्टि के आदि से संसार में चला है वह वे सिखा रहे हैं कि किस तरह सनातन धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। चौथा, उन्होंने वस्त्रहीनों को वस्त्र, भूखों को अन्न व रोगियों के लिए औषधियों का प्रबंध किया है। हम देखते हैं कि सृष्टि के आदि से ही भगवान संसार के कल्याण के लिए
समय समय पर किसी न किसी रूप में अवतार लेते रहते हैं। हर युग में अवतार हुए हैं और कलयुग में भी। यह कोई नए भगवान नहीं है, ये परात्पर ब्रह्म परमेश्वर हैं और यह उनकी दिव्य लीलाएं हैं कि वे समय की आवश्यकता के अनुसार हर युग में प्रकट होते रहते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं, सारे संसार का एक नया जन्म सा होता है और सृष्टि की सारी गतिविधियां बदलने लगती हैं। ये परात्परतम ब्रह्म भगवान आज इस बड़े दिन के अवसर पर सभी को आशीर्वाद देते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो कुछ भी प्रसाद स्वरूप उपहार, माला, कपड़े आदि प्रभु ने आपको प्रदान किए हैं, उनको ओम नमः शिवाय मंत्र जप के साथ अपने साथ ले जाइए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मेहनत करना, कर्म करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। आलसी मनुष्य मृतक के समान है। ऐसे मनुष्य प्रभु को पसंद नहीं। प्रत्येक मनुष्य को कर्तव्य परायण होना चाहिए और हर एक को चुस्त व फुर्तीला बनना चाहिए, कर्मठ बनना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभु कहते हैं कि कर्म करना ही वास्तविक पूजा है। यह युग कर्म योग का है। जो कर्मठ है वही जिंदा कहे जा सकते हैं। आलसी तो जीवित ही मृतक के समान है। जय महामाया की जय। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।